हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन। हम लोग शुरू करने वाले हैं शाम CPI चैप्टर 2 और 3, जो कि दोनों एक साथ पे ही कंबाइन है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे आज के कंटेंट होंगे। मार्केट प्रोफाइल एंड की लेवल्स। मार्केट प्रोफाइल हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द मार्केट प्रोफाइल. टुडे वी विल डिस्कस द की लेवल्स, टाइप्स ऑफ की लेवल्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू इंटीग्रेट देम विद मार्केट प्रोफाइल्स। यानी मार्केट प्रोफाइल्स को की लेवल के साथ किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के किस तरह हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली की लेवल के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट की लेवल्स हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफईजी, हाइज एंड लोज हैं, जिनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। सो ये की लेवल का एक डिफिनेशन जो कि शाम के कोर्स से ही मैंने उठाया हुआ है। Important price points area are zones on the charts where significant expansion and reversal occurs. यानी प्राइस चार्ट पे आप लोगों के साथ वो एरिया या वो पॉइंट्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपेंशंस या रिवर्सल्स अकर्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स या उन एरिया को की लेवल्स कहते हैं। जैसे कि बता दिया, बेसिक की लेवल्स हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफईजी, हाइज एंड लोज हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे की लेवल्स के बारे में। पोटेंशियल एरियाज फॉर सीआरटी टू बी फॉर्म्ड, की लेवल्स के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। की लेवल्स यानी वो एरिया जहाँ पर सीआरटी बनने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जोन्स फॉर एक्सपेंशन एंड रिवर्सल प्रोफाइल्स, फॉर्मिंग ट्रेड आइडियाज़। हम लोग बेसिकली यही पे ट्रेड आइडियाज़ करते हैं, मतलब प्लान करते हैं ट्रेड। जब भी प्राइस हमारे की लेवल पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअली, एक्सप्लेन टुगेदर विद मार्केट प्रोफाइल। सो पहले इसको इंडिविजुअली में एक शॉर्टकट कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हुए आप लोग पढ़ लो। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट मतलब जो भी आईसीटी जिसने भी देखी होगी उन लोगों को बेसिक्स का पता हो गया कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। तो ये कुछ पॉइंट्स है ऑर्डर ब्लॉक के। द कैंडल अकॉर्डिंग टू शाह, द कैंडल दैट डग्स बिलो अ लो और डग्स अबव अ हाई व्हेन engulfed इज कॉल्ड एन ऑर्डर ब्लॉक। जब भी कोई कैंडल कोई हाई वो स्विप कर लेती है, कोई भी लिक्विडिटी स्विप कर लेती है और नेक्स्ट कैंडल उसको इनगल्फ कर लेती है, सो वो हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ शो किए हुए, ये कैंडल इसने लिक्विडिटी स्विप की हुई है, इस हाई को पर्च्ड किया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज्ड बिलो इस कैंडल को इनगल्फ्ड किया हुआ है। सो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मतलब हाई एंड लोस का होना ज़रूरी है, कि लिक्विडिटी स्वीप का होना ज़रूरी है और नेक्स्ट कैंडल इसको इंगल्फ करे। ये उसके बेसिक कुछ पॉइंट्स है। बिफोर ऑर्डर ब्लॉक टेकिंग लिक्विडिटी इज मस्ट, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज मस्ट आल्सो, बट इन एडवांस वो फिर बाद में पढ़ेंगे। CSD खैर। आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देयर इज FVG area in the next candle. Order block must be in premium for sale and must be in discount for buy। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने ऑर्डर ब्लॉक के आप लोगों के साथ लिखे हुए। ये इसी तरह ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक, द हाई दैट टेक्स आउट अ लो और द लो दैट टेक्स अ हाई व्हेन रीटेस्टेड इज नोन एज ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारे साथ एक ब्रेकर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये वो क्या बोलते हैं, लो है जिसने पहले ये हाई ले हुई है, इस हाई को स्वेप किया एंड देन इसको ब्रेक करके क्लोज्ड बिलो। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी तो ये जब इसको रीटेस्ट करती है, मार्केट विल शो रिएक्शन। दिस इज नोन एज अवर BB, बट आई नो कि आप लोगों को पता होगा पहले से ही ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि ये सबसे बेसिक कंसेप्ट हैं। तो मेन चीज़ हमारे लिए ये है कि हम लोग प्रोफाइल्स को की लेवल्स के साथ किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये ब्रेकर ब्लैक के कुछ पॉइंट्स है वो आप लोग देख लेना। और मेन चीज़ ये कि इसमें अगर इस तरह की थिक कैंडल हो तो वो बेस्ट है, अगर ये वो तो ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक है। सेम ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी ये देख लेना, अगर ये इस तरह की फुल थिक क्लोज कैंडल थी सो वो हमारे साथ हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर इस तरह की कैंडल थी सो ये फिर ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है।
ये मैंने कुछ ब्रेकर्स के एग्जांपल दिए हुए, आप लोग चेक कर लें। और हाईज एंड लोज का तो आप लोग पता होगा, स्विंग लो, स्विंग हाई, ऑल टाइम लो, एंड इसी तरह डेली, वीकली, मंथली आई। तो ये भी हमारे साथ क्या है, की लेवल्स है, सिग्निफिकेंट स्विंग पॉइंट्स ऑन द चार्ट दैट इंडिकेट्स पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स। जहाँ पे हमारे साथ पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट होती है, जैसे ये हमारे साथ एक वीकली लो है, यहाँ पे जैसी प्राइस ने स्विप की तो उसके बाद एक रिएक्शन शो किया। इस तरह आप इसको देख सकते हैं, हाई स्विफ्ट एंड वीसा रिएक्शन। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी, ये यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है, ये मेरा ख्याल से गोल्ड का चार्ट है। ये वीकली लो है। जैसे ही इसको स्विप किया हुआ है मार्केट ने तो वहाँ से एक रिएक्शन शो किया हुआ है। सो अगर आप लोगों का बेसिक का पता है तो मुझे ये भी बता देना कि इस लो को स्विप करने के बाद क्यों रिएक्शन नहीं मिला, छोटा सा रिएक्शन भी नहीं मिला हुआ है। लेट्स मूव ऑन। एनाटॉमी ऑफ द प्राइस, मतलब प्राइस की एनाटॉमी क्या होती है, बेसिकली प्राइस किस तरह मूव करता है। अब जब भी देखो, प्राइस जब भी किसी की लेवल पे पहुंच जाता है तो जब वो रिएक्शन शो करता है तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से रिएक्शन शो करती है एंड नेक्स्ट एंट्री वो आपको ब्रेकर से दे देती है। तो जब भी जिस भी की लेवल पे प्राइस पहुंच जाती है और जब वो रिएक्शन शो करती है तो वो किस तरह रिएक्शन शो करेगी, वो सबसे पहले आप लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में इंडिकेशन देगी कि नाउ आई एम गोइंग नेक्स्ट साइड, यानी रिवर्सल, के अभी रिवर्सल होगा। तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके प्राइस ऊपर जाती है एंड रीटेस्ट करके मूव ऑन करती है। तो अगर आप इसको मिस करो तो इसी तरह यहाँ पे एक ब्रेकर पड़ा होता है, उस ब्रेकर को भी क्या करते हैं, रिजेक्ट करके, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इसको रिजेक्ट करके क्लोजिंग अबाउ देती है एंड देन रीटेस्ट और फिर ऊपर जाती है। इसी तरह जब प्राइस किसी हाई पॉइंट पे पहुंच जाता है, किसी भी की लेवल पर जो प्रीमियम जोन में हो, तो वहाँ पे भी वो सेम इसी तरह करती है। जब वो रिवर्सल लेती है प्राइस तो वो सबसे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है और फिर उससे नीचे क्लोजिंग एंड देन रीटेस्ट एंड देन केम बैक टू द अपोजिट साइड। सो आप जहाँ पे भी किसी भी की लेवल को उठा के देखो, वहाँ से जब भी प्राइस ने रिवर्स किया होगा तो वो इस फॉर्म में किया होगा। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ प्राइस, कि वो ऑर्डर ब्लॉक एंड देन ब्रेकर and then move on. Whenever the price reaches the swing points, this is the anatomy of the price. Most of the time the price sweep the swings, forms an order block and gives a turning reaction for a possible entry. तो जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है और रिवर्सल का क्या रिवर्सल साइड पे शुरू हो जाए चलना, तो वो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है एंड नेक्स्ट ब्रेकर। फिलहाल सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, बाद में फिर चार्ट पे देख लेंगे। नेक्स्ट द ओ बी बिकम्स अ ब्रेकर बी बी विच प्रोवाइड्स अ सेकेंड एंट्री। सो की लेवल प्लस मार्केट प्रोफाइलिंग, मेन टॉपिक हम लोगों को यही है। बाकी जो प्रीवियस था वो आप लोग मुझे पता है कि बहुत से लोगों को पता होगा कि एफ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हाइज एंड लोस। सो मेन चीज़ ये है कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर 1 में मार्केट प्रोफाइल्स पढ़े थे, उन मार्केट प्रोफाइल्स को की लेवल के साथ किस तरह इंटीग्रेट करना है। So using proper rational sound logic, each combination of the key level and market profiles will have a certain possible outcomes। मुख्तलिफ किस्म के outcomes है, मैंने सब सीक्वेंस में करके बनाए हुए हैं। सो आई विल शो यू। Act as an important filter, key level plus market profile acts as an important filter if we combine both। अगर हम इन दोनों को मिलाएं, avoid certain combination and trade others। इनमें से हम कुछ कम्बिनेशंस को अवॉइड करेंगे और जो बाकी होंगे उसको ट्रेड करेंगे। किन किन को अवॉइड करना है, किन किन को, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस में कि मार्केट प्रोफाइल्स में हमने कौन से प्रोफाइल्स ट्रेड करना है और कौन से प्रोफाइल्स ट्रेड नहीं करना है। तो आज हम लोग की लेवल को ऐड करेंगे कि कौन सी की लेवल पे कौन सा प्रोफाइल ट्रेड करना है और कौन सा नहीं ट्रेड करना है। यूज की लेवल्स हैज अ फैक्टर टू एक्सपेक्ट द मार्केट प्रोफाइल्स एंड ट्रेड। तो पहले ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि रेंज के बाद मैनिपुलेशन या एक्सपेंशन आती है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बस जस्ट फॉर रिकैप।
तो रेंज के बाद हमेशा या मैनिपुलेशन या एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद सिर्फ और सिर्फ या तो रेंज हो सकती है या रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये सिनेरियो माइंड में रखना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वी विल लर्न हाउ ईच प्रोफाइल्स फॉर्म्स आफ्टर एन एक्सपेंशन एंड व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट फॉर ईच प्रोफाइल। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्सपेंशन के बाद रेंज ने कब होना है, रिवर्सल ने कब होना है, रिट्रेसमेंट ने कब होना है और कैसे होना है। सो की लेवल प्लस मार्केट प्रोफाइल इंटीग्रेशन। Now darling, we will discuss how each profiles performs when it reaches a certain key level। तो अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी सर्टेन मार्केट प्रोफाइल जब किसी की लेवल पे पहुंच जाता है तो वो किस तरह का रिएक्शन देता है। सो अगेन, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लेना मार्केट प्रोफाइल्स, क्योंकि वो बेसिक्स है। जब आप लोगों को वो आ जाए, अभी जैसे रेंजिंग प्रोफाइल, आप लोगों को रेंजिंग प्रोफाइल का पता है, एक्सपेंशन प्रोफाइल, रिवर्सल प्रोफाइल। अगर ये नहीं पता तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखे एंड देन कम टू दिस वन। सो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रेंजिंग प्रोफाइल प्लस की लेवल, अगर किसी की लेवल पे हम लोगों को रेंजिंग प्रोफाइल दिख जाए, सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने शाम की एग्जांपल उठाए हुए हैं और मैं चार्ट में फिर आप लोग को दिखा दूंगा चार्ट पे। रेंजिंग अबव और बिलो द की लेवल एंड रेंजिंग एट की लेवल, देयर आर टू सिनेरियोज रेंजिंग प्रोफाइल प्लस की लेवल्स। या तो मार्केट रेंज कर रही है और की लेवल को उसने टच नहीं किया हुआ है, दिस इज और की लेवल। मार्केट रेंज कर रही है रेंजिंग प्रोफाइल में और की लेवल को हिट नहीं किया हुआ है, सो व्हाट विल वी एक्सपेक्ट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सपेंशन। ऑलवेज, मतलब ये ऑलवेज माइंड में रखना कि जब भी मार्केट या प्राइस रेंजिंग में हो और उसने की लेवल टच नहीं किया हो, सो व्हाट विल वी एक्सपेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिपुलेशन देन एक्सपेंशन। और अगर सिनेरियो टू, अगर मार्केट ऑलरेडी उस की लेवल पे रेंज कर रही है, इनसाइड द की लेवल अगर मार्केट ऑलरेडी रेंजिंग में, सो देन वी विल नॉट एक्सपेक्ट मैनिपुलेशन एंड वी विल डायरेक्टली एक्सपेक्ट एक्सपेंशन। सो हम डायरेक्टली मतलब माइंड सेट बनाएंगे कि अभी अगर यहाँ से होना था तो एक्सपेंशन नहीं होना है, मैनिपुलेशन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी की लेवल पे ही रेंज कर रहा है। इन सब के मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट जो ये सिनेरियोज में बता रहा हूँ इनको माइंड में रख लेना कि रेंजिंग प्रोफाइल में सिर्फ दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो रेंज प्राइस रेंजिंग में होगी विदाउट टचिंग की लेवल, या तो प्राइस रेंजिंग में होगी विद इन की लेवल। सो अगर विदाउट टचिंग की लेवल है, सो वी विल एक्सपेक्ट मैनिपुलेशन फर्स्ट देन एक्सपेंशन। और अगर ऑलरेडी प्राइस रेंजिंग में एट की लेवल, देन वी विल डायरेक्टली एक्सपेक्ट एक्सपेंशन। और दूसरी जो सिनेरियो दूसरा हमारे साथ एक्सपेंशन प्रोफाइल प्लस की लेवल्स। अगेन अगर आप लोगों को नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना व्हाट इज एक्सपेंशन प्रोफाइल। सो एक्सपेंशन प्रोफाइल प्लस की लेवल्स, हाउ टू इंटीग्रेट देम। देयर आर आल्सो टू सिनेरियोज, यहाँ पे भी मतलब दो सिनेरियोज हैं एक्सपेंशन प्रोफाइल को की लेवल के साथ इंटीग्रेट करने के। एक्सपेंशन प्रोफाइल एंड्स इनसाइड द की लेवल। फर्ज करो यहाँ पे प्राइस रेंजिंग में थी एंड देन प्राइस डायरेक्टली एक्सपेंड, प्राइस ने एक्सपेंड करना शुरू किया और टच द की लेवल, मतलब एक्सपेंशन प्रोफाइल किस चीज़ में एंड हो गया, की लेवल पे एंड हो गया। यहाँ से प्राइस ने एक्सपेंड किया 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 और यहाँ के की लेवल पे प्राइस रुक गया। सो व्हाट विल वी एक्सपेक्ट, डायरेक्ट रिवर्सल फ्रॉम हियर, डायरेक्ट रिवर्सल फ्रॉम हियर। और दूसरी सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस रेंजिंग में और उसने एक्सपेंशन की बट की लेवल को टच नहीं किया, फर्ज करो ये हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, एफजी या हाइज एंड लोज या ब्रेकर जो भी था, वट की लेवल, तो प्राइस रेंज कर रही थी और उसके बाद प्राइस एक्सपेंड हो गई वन साइड पे एंड यहाँ पे आके प्राइस एंड हो गई, लेकिन इसने की लेवल को टच नहीं किया। सो व्हाट विल वी एक्सपेक्ट, अ स्मॉल रेंज देन मैनिपुलेशन देन एक्सपेंशन। तो फिर हम इस सिनेरियो को माइंड में रखेंगे कि भाई देखो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ एक्सपेंड हो गई बट यहाँ पे जो की लेवल पड़ा था इसको इसने टच नहीं किया। सो नाउ देयर विल बी अ स्मॉल रेंज और रेंज के बाद मैनिपुलेशन होगा, उस मैनिपुलेशन में हमारी की हिट होगी, की लेवल हिट होगा एंड देन वी विल एक्सपेक्ट अनदर एक्सपेंशन टुवर्ड अपोजिट साइड।
और अगर इस तरह की सिनेरियो हो जाए कि प्राइस ऑलरेडी फुल एक्सपेंड करके की लेवल पे आ जाए, की लेवल को टच करें, तो एंड देन स्टार्ट रेंजिंग फॉर ऑयल, सो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार प्राइस ऑलरेडी एक्सपेंड हो कि इसने एक्सपेंशन कर ली है और की लेवल को भी हिट किया हुआ है, सो नीचे कोई सेंस ही नहीं बनता है मैनिपुलेशन करने का। ये मैनिपुलेशन करेगी तो किस लिए करेगी, इसने तो ऑलरेडी की लेवल हिट किया हुआ है, ऑलरेडी की लेवल में प्राइस पहुंच गई है एक्सपेंशन करते हुए, सो देन वी विल एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। These are the two scenarios of expansion profile integration integrating with key levels. नेक्स्ट थर्ड सिनेरियो क्या हो सकती है एक्सपेंशन प्रोफाइल प्लस की लेवल की। दिस इज द थर्ड सिनेरियो कि जब प्राइस रेंज कर रही हो एंड देन एक्सपेंशन हो जाए, और एक्सपेंशन के बाद अगेन उसने की लेवल को टच नहीं किया हुआ है। अच्छा, की लेवल को टच नहीं किया तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम पहले रेंज एक्सपेक्ट करेंगे, फिर मैनिपुलेशन, फिर रिवर्सल। वो ये सिनेरियो ठीक है, या तो ये सिनेरियो एक्सपेक्ट करेंगे या ये सिनेरियो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सपेंशन के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिलेगा वो ऊपर की तरफ, क्योंकि इसने की लेवल को टच नहीं किया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा, एंड देन वी विल एक्सपेंड बैक टू द की लेवल, और नेक्स्ट हमें वापस एक्सपेंशन मिलेगा इस की लेवल को टच करने के लिए, और जैसे ही हम इसको टच करेंगे उसके बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। सो आपने जब भी एक्सपेंशन प्रोफाइल ट्रेड करना हो तो ये तीन सिनेरियो माइंड में रख लेना। अगर प्राइस एकदम एक्सपेंड हो कि की लेवल में टच कर गई, एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। अगर एक्सपेंड प्राइस ने एक्सपेंड होके की लेवल को टच नहीं किया, सो एक्सपेक्ट टू थिंग्स, फर्स्ट रेंज और रिट्रेसमेंट। फर्स्ट ये सिनेरियो का या तो रेंज मैनिपुलेशन एक्सपेंशन या तो रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन रिवर्सल होगा। expansion profile ends before testing a key level and retracement profile occurs। तो आई होप ये आपको समझ आ गया एक्सपेंशन प्रोफाइल को की लेवल के साथ किस तरह इंटीग्रेट करना है, और रेंजिंग प्रोफाइल को किस तरह इंटीग्रेट करना है। रेंजिंग प्रोफाइल के दो सिनेरियोज हैं और एक्सपेंशन प्रोफाइल के तीन सिनेरियोज हैं। इन तीनों को फिलहाल थ्योरेटिकली पढ़ लेते, फिर बाद में एग्जांपल देखते हैं। और थर्ड हमारे साथ रिवर्सल प्रोफाइल है। रिवर्सल प्रोफाइल प्लस की लेवल, हाउ टू इंटीग्रेट रिवर्सल प्रोफाइल विथ की लेवल्स। रिवर्सल प्रोफाइल एंड्स इनसाइड द की लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट तो हमारे साथ ये सिनेरियो हो सकता है कि रिवर्सल प्रोफाइल एंड्स इनसाइड द की लेवल। ये रिवर्सल तो यहाँ से रिवर्सल गया और एंड्स कहाँ पे एंड हो गया, इनसाइड द की लेवल। की लेवल पे रिवर्सल प्रोफाइल एंड हो गया, सो व्हाट विल वी एक्सपेक्ट, वी विल एक्सपेक्ट अ रेंज। price will start ranging inside the key level, so we will expect range। और दूसरा रिवर्सल प्रोफाइल एम्स बिफोर टेस्टिंग अ की लेवल एंड रिट्रेसमेंट प्रोफाइल अकर्स। और दूसरा ये कि अगर यहाँ से रिवर्सल हो गया और इस रिवर्सल ने नेक्स्ट की लेवल को, नेक्स्ट हमारे जो लिक्विडिटी थी या जो की लेवल पड़ा हुआ था जो भी था, उस की लेवल को इसने टच नहीं किया एंड रिवर्सल प्रोफाइल एंड हो गया, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी विल एक्सपेक्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सपेंशन टू द की लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सपेक्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट कि अभी रिवर्सल यहाँ पे ख़त्म हो गया तो छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा एंड देन वापस एक्सपेंशन होगा टुवर्ड्स द की लेवल। सो दीज आर द टू सिनेरियोज ऑफ रिवर्सल प्रोफाइल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर इसने की लेवल को डायरेक्टली टच किया सो वी विल एक्सपेक्ट रेंज, अगर इसने डायरेक्टली की लेवल को टच नहीं किया सो वी विल एक्सपेक्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट देन एक्सपेंशन टू द की लेवल। और की लेवल प्लस मार्केट प्रोफाइल फिल्टर, ये कुछ फिल्टर्स है तो आप लोग इनके नोट्स बना के याद कर लेना। अवॉइड ट्रेडिंग रेंजिंग मैनिपुलेशन एंड रिट्रेसमेंट प्रोफाइल्स। रेंजिंग, अवॉइड ट्रेडिंग रेंजिंग एंड रिट्रेसमेंट प्रोफाइल, ओके, एंड मैनिपुलेशन प्रोफाइल। इन तीन प्रोफाइल्स को ट्रेड नहीं करना है। सो अभी इसमें फिल्टर ऐड कर रहा है, ओनली ट्रेड एक्सपेंशन एंड रिवर्सल प्रोफाइल। हम लोगों ने सिर्फ या तो रिवर्सल ट्रेड करना है या एक्सपेंशन ट्रेड करना है, इन दो प्रोफाइल्स को मास्टर कर लो, इन्हीं में से ट्रेड कर लेना है क्योंकि बाकी नॉइज है। एक्सपेंशन एंड रिवर्सल कंबाइंस विद की लेवल्स। एक्सपेंशन और रिवर्सल कम प्रोफाइल्स को भी ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, उसको
की लेवल के साथ कंबाइन करके ट्रेड करेंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने की लेवल्स इंटीग्रेशन नहीं की थी, हम लोगों ने सिंपल बोला था कि हम लोग रिवर्सल प्रोफाइल को ट्रेड करेंगे, एक्सपेंशन को ट्रेड करेंगे। लेकिन हम रिवर्सल प्रोफाइल को तब ट्रेड करेंगे जब प्राइस ऑलरेडी इनसाइड द की लेवल हो, सो देन वी विल ट्रेड द रिवर्सल प्रोफाइल। एंड इसी तरह एक्सपेंशन जो की लेवल पे हो। अब एक्सपेंशन को की लेवल पे किस तरह ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट करो, अगर यहाँ से आप एक्सपेंशन करना ट्रेड करना चाहते हो, सो हियर मे बी द प्राइस गो अप, सो यू कैन ट्रेड दिस एक्सपेंशन प्रोफाइल आफ्टर रेंजिंग। क्योंकि अभी रेंज के बाद क्या आना है, रेंज के बाद अभी तो या तो मैनिपुलेशन नहीं होना है या एक्सपेंशन नहीं होना है। तो आपको पता है कि रेंज तो, ये रेंज तो ऑलरेडी इन साइड द की लेवल है, सो यहाँ पे तो मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। तो जो भी होगा डायरेक्ट एक्सपेंशन होगा, जिस साइड पे भी होगा, सो उसको ट्रेड करिए। बाकी ये कुछ फिल्टर्स हैं, इनको भी चेक कर लेना एंड नोट बना लेना इनके। filter and key levels plus market profiles, filter and possible outcomes. Last market profile plus key level presence is equal to outcomes. जो भी आपकी की लेवल है, फर्स्ट करो ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, या हाइज एंड लोज है, या जो भी एफयूजी है, आपका जो भी की लेवल है, जो चार इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, उस की लेवल पे जब भी प्राइस पहुंच जाए तो जो लास्ट मार्केट प्रोफाइल है वो देख लेना कि वो कौन सा मार्केट प्रोफाइल था जिसने की लेवल को हिट किया। अगर वो एक्सपेंशन प्रोफाइल था, एक्सपेंशन प्रोफाइल प्लस की लेवल, तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, रिवर्सल। इसको ट्रेड करना है, ठीक है। की लेवल को जो लास्ट मार्केट प्रोफाइल ने टच किया था वो एक्सपेंशन था, तो उसको क्या कर, वो रिजल्ट में हमें रिवर्सल मिलेगा, उसको ट्रेड करना है। ये फर्स्ट वाला एक्सपेंशन प्रोफाइल प्लस नो की लेवल। अगर कोई एक्सपेंशन प्रोफाइल आपने देखा कि प्राइस एक्सपेंड हो रही थी वन साइड, या अप या डाउन, और एक्सपेंड होने के बाद कोई भी की लेवल नहीं थी, उसने किसी भी की लेवल को टच नहीं किया, सो इट मीन्स यू विल जस्ट गेट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट या रेंज। तो इसको अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। थर्ड क्या है, रेंजिंग प्रोफाइल प्लस नो की लेवल। अगर प्राइस रेंज में है और इसने किसी भी की लेवल को टच नहीं किया हुआ है, सो इट मीन्स वी विल एक्सपेक्ट अ मैनिपुलेशन टू टच द की लेवल, टू हिट द की लेवल। सो इसको हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर रेंजिंग हो रही है विदाउट की लेवल, ट्रेड नहीं करना है। अगर एक्सपेंशन हो गया विदाउट की लेवल, उसने की लेवल को टच नहीं किया, ट्रेड नहीं करना है। अगर उसने एक्सपेंशन प्रोफाइल ने की लेवल को टच किया, सो देन वी विल ट्रेड बिकॉज वी विल एक्सपेक्ट रिवर्सल फ्रॉम दैट। और रेंजिंग प्रोफाइल प्लस की लेवल इज इक्वल टू एक्सपेंशन, या इसको ट्रेड कर सकते हैं जब प्राइस ऑलरेडी एक की लेवल पे रेंज कर रही हो, सो देन वी विल एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट एक्सपेंशन एंड वी कैन ट्रेड दैट। और इसी तरह रिवर्सल प्रोफाइल प्लस नो की लेवल, यानी अगर आपने कोई रिवर्सल प्रोफाइल देखा और वो रिवर्स हो के ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, बट उसने की लेवल को टच नहीं किया, उसने की लेवल को टच नहीं किया, सो डोंट ट्रेड। क्योंकि वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आपको दे सकता है, उसको ट्रेड नहीं करना। इसी तरह अगर रिवर्सल प्रोफाइल प्लस की लेवल, तो इज इक्वल टू रेंज होगा, ये देख लेना। रिवर्सल प्रोफाइल प्लस की लेवल, ये भी क्या है, तो यहाँ से भी रिवर्सल प्रोफाइल प्लस की लेवल क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पे रेंज स्टार्ट होगी, इसको भी आपने क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। इसी तरह रिट्रेसमेंट प्रोफाइल प्लस की लेवल इज इक्वल टू एक्सपेंशन। अगर रिट्रेसमेंट प्रोफाइल एक की लेवल को टच करें, उसको टच करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज एक्सपेंशन, तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। इनको नोट करो, लिखो और चार्ट पे देख लेना, खुद भी प्रैक्टिस कर लेना कि सबसे पहले किस तरह मतलब करना है। सबसे पहले जाके 4 और चार्ट चार्ट ओपन करो, उस पे जो आपकी की लेवल्स है उनको मार्क करो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, एफ मार्क करो, हाईज एंड लोज मार्क करो, एंड बी मार्क करो, ब्रेकर ब्लॉक। फिर वहाँ पे देख लेना कि प्राइस ने वहाँ पे जाके किस तरह रिएक्ट किए हुए। अभी हम एग्जांपल देखेंगे इन सब का, सो फिलहाल जस्ट theoretical बता रहा हूँ। मैनिपुलेशन प्रोफाइल इज इक्वल टू एक्सपेंशन, यस यू कैन ट्रेड। मैनिपुलेशन के बाद मतलब वो ऑलवेज मैनिपुलेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन आता है, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं।
सो यहाँ तक हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो गया। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या इन सीनरीज को पहले, सबसे पहले इनको माइंड में रखो, ताकि जब आप चार्ट के सामने बैठ के ओपन करो तो ये आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स्ड हो, मेमोराइज्ड हो। इनको मेमोराइज्ड कर लेना। ये जो हर प्रोफाइल के जो सीनरीज हैं उनको की लेवल्स के साथ कंबाइन करके इनको मेमोराइज कर लेना, एंड देन प्रैक्टिस ऑन चैट। Logical framework: use higher time frame for finding key levels, use lower time frame for profiling। ये टाइम फ्रेम के हवाले से, जैसे कि मतलब अगर आपने डेली के की लेवल्स मार्क किए हुए, तो मार्केट प्रोफाइलिंग हमेशा 1 आवर पे देखा करो। फर्ज करो आपने देखा कि डेली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप जब मार्केट प्रोफाइलिंग करोगे तो वो आप 1 आवर चार्ट फ्रेम खोल के आप देखोगे कि अभी इस की लेवल पे, डेली की लेवल पे मार्केट ने किस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, वो आप 1 आवर पे देखोगे। अगर आपने की लेवल 4 ओवर के मार्क किए हुए, तो मार्केट प्रोफाइलिंग हमेशा 15 मिनट का करना। फर्स्ट लेक्चर में हमने 15 मिनट का डिस्कस किया था मार्केट प्रोफाइलिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑलमोस्ट 4 ओवर के की लेवल्स ही वो करते हैं, मार्क करते हैं। इसी तरह अगर आपने 1 ओवर का की लेवल मार्क किया हुआ है, तो फिर आप 5 मिनट का मार्केट प्रोफाइलिंग देख लेना कि अभी 1 ओवर का जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक किया, जो भी की लेवल मार्क किया हुआ है, उस पे प्राइस ने किस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, वो आप 5 मिनट में देखोगे। अगर आपने 15 मिनट का की लेवल देखा हुआ है, तो उस की लेवल नोट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो उस की लेवल पे प्राइस ने किस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, वो आपने 1 मिनट पे देखना है। होमवर्क पे बाद में आते हैं। चले अभी कुछ चार्ट पे एग्जांपल शो करवा देता हूँ कि ये प्रोफाइलिंग किस तरह काम करते हैं जब ये किसी सर्टेन की लेवल पे पहुंच जाते हैं। ओके, तो आइए अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं सबसे पहले 4 ओवर की लेवल्स मार्क करता हूँ 4 ओवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, ये हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अभी देखेंगे कि की लेवल्स पे प्राइस किस तरह रिएक्शन देती है और किस तरह रिएक्ट करती है, मीन्स। तो पहले 4 ओवर्स के की लेवल मार्क करते हैं। ये हमारे साथ एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये हमारे साथ देखिए फिजी है, जैसे रिएक्शन मिला हुआ है, जैसे रिएक्शन मिला हुआ है उसी को नोट करते हैं। ये हमारे साथ एक फिजी पड़ी हुई है, इसी फिजी पे रिएक्शन नहीं मिला है क्योंकि इसको टेप ही नहीं किया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये हमारे साथ एक स्विंग लो फॉरवर्ड की लेवल पड़ी हुई है, जैसे रिएक्शन मिला हुआ है। ये हमारे साथ एक एफजी है। और यहाँ से देखा जाए तो ये एक एफजी पड़ी हुई है। यहाँ पे एक एफजी है। इस एफजी को अभी तक टेप नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं मिला हुआ है। ये एक एफजी है। और ये एक एफजी है। अभी 15 मिनट पे जाके सिर्फ इनका चेक कर लेना कि जो भी हमारे साथ 4 ओवर की लेवल्स है उन पे रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन मिलता है। बाकी ये कोई ट्रेडिंग मॉड्यूल या कोई है एंट्री कुछ वगैरह नहीं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि की लेवल्स और मार्केट प्रोफाइल इंटीग्रेशन करके, यानी कि की लेवल्स पे जब भी प्राइस पहुंचती है तो वो किस तरह की रिएक्शन देती है। जैसे हमने बोला था, या तो एक्सपेंशन से अगर एक्सपेंशन हिट करे की लेवल को, तो हमको रिवर्सल मिलेगा। इस तरह अगर रिवर्सल हिट करे तो रेंजिंग एंड देन एक्सपेंशन। और अगर इसी तरह रेंज तो डायरेक्ट एक्सपेंशन।
इस की लेवल को देख लेना। अभी ये देखो, ये हम लोगों ने मार्क किया हुआ था 4 ओवर की लेवल, तो की लेवल पे क्या कर रहा है प्राइस, प्राइस रेंज कर रहा है ऐसे या रेंजिंग। सो हमको पता है कि जब भी प्राइस किसी की लेवल पे रेंजिंग में हो तो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन विदाउट मैनिपुलेशन। ये एक सिनेरियो थी। इसके बाद देखे प्राइस रेंज कर रहा था की लेवल पे, और उसके बाद हमें क्या मिला, डायरेक्ट एक्सपेंशन। इसी तरह इसकी लेवल पे आ जाए, ये हम लोगों ने एक स्विंग लो मार की हुई थी 4 ओवर की, तो प्राइस ने क्या किया, एक्सपेंशन के साथ क्या किया, हिट द की लेवल। एक्सपेंशन प्रोफाइल ने की लेवल को हिट किया। सो इसके बाद हमें क्या मिला, व्हेन योर एक्सपेंशन प्रोफाइल इट्स द की लेवल सो वी विल गेट रिवर्सल। तो फिर उसके बाद हमें क्या मिला, रिवर्सल मिला। इसी तरह यानी एक इसको आप ट्रेड कर सकते हो, जब की लेवल के बाद की लेवल को हिट करने के बाद जो भी आपको प्रोफाइल मिले, अगर एक्सपेंशन ने हिट किया हुआ है तो आपको रिवर्सल मिलेगा, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल सिर्फ हम डिस्कस करें कि की लेवल पे प्राइस किस तरह रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो की लेवल हिट, okay, with expansion we got reversal, again key level hit we got reversal। ये हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। इस पे क्या था, प्राइस क्या कर रही थी, रेंजिंग कर रही थी, और उसके बाद हमें क्या मिला, एक्सपेंशन मिला। इसी तरह ये जो करंट मैंने मार किए हुए थे इनको आप देख लेना। प्राइस क्या कर रही थी, रेंज इनसाइड की लेवल के इनसाइड रेंज कर रही थी, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन नीचे एक साइड। इस की लेवल को हिट नहीं, यहाँ पे हिट किया हुआ है रेंज, फिर हिट इसने की लेवल को हिट किया, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन टू द डाउन साइड। ये देखो, पहले रेंज थी, इसने की लेवल को हिट नहीं किया हुआ था, रेंज, फिर उसके बाद स्मॉल मैनिपुलेशन, क्योंकि जब भी की लेवल से बिलो रेंज कर रही हो सो वी विल गेट अ स्मॉल मैनिपुलेशन, की लेवल हिट एंड देन एक्सपेंशन। उसके बाद ये हमारे साथ की लेवल थी, की लेवल को हिट करने के बाद एक्सपेंशन। ये देखो, फिर रेंजिंग, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। अब ये इस तरह आप लोगों को समझ नहीं होगा, अगर आप लोग इसको अच्छे खासे से यानी डेली बेसिस पे करना चाहते या समझना तक चाहते तो मैं अपने डिस्कॉर्ड का लिंक या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे इसको मार्क करके अपलोड करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेली प्रोफाइल्स फॉर लर्नर्स एंड डेली प्रोफाइल्स फॉर बिगिनर किस तरह मार्क करते हैं, ये डेली बेसिस पे हम लोग मार्क करते हैं और यहाँ पे पोस्ट करते हैं, और एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि किसने किस तरह मार्क किया हुआ है। जैसे अभी आप देख सकते हो, इस बंदे का तीसरा वीक है जो कंसिस्टेंटली ये पोस्ट कर रहा हुआ है। तो वीक 3 डे 1 इसका इसने क्या देखा था, इसने देखा था कि रेंजिंग प्रोफाइल प्लस की लेवल इक्वल टू एक्सपेंशन। इसने देखा था कि भाई प्राइस क्या कर रही थी, की लेवल पे रेंजिंग कर रही थी, तो उसके बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंशन मिला, जो कि सिनेरियो नंबर 1 है। तो इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, वीक 3 डे 1 मंडे, सिनेरियो 1 रेंजिंग प्लस की लेवल इज इक्वल टू एक्सपेंशन। इनके होमवर्क्स आप चेक कर सकते हैं। अभी लाइक करंट पे आ जाओ, अभी इसने मार्क किया हुआ है वीक 3 डे 3, इसका तीसरा दिन है वीक 3 का। ईयू का चार्ट इसने अपलोड किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट मैनिपुलेशन प्लस की लेवल इज इक्वल टू एक्सपेंशन। ये क्या बोल रहा है कि पहले प्राइस रेंज कर रही थी, उसके बाद रेंजिंग के बाद मैनिपुलेशन हो गया, की लेवल हिट प्रीवियस डे हाई उसने मेंशन किया, और उसके बाद हमें एक्सपेंशन मिल गया टू अपोजिट साइड। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। ये सारे जो डेली बेसिस पे जैसी ही डे एंड होती है तो हम लोग डेली प्रोफाइल्स यहाँ पे पोस्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं। इसी तरह ये बिगनर लेवल्स के होते हैं जो विदाउट की लेवल, मतलब की लेवल को इंटीग्रेशन के बगैर ये लोग करते हैं कि भाई रेंज था, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन हो गया, फिर एक्सपेंशन हो गया, फिर रेंज आ गई। तो इस तरह डेली होमवर्क करने से फिर क्या होता है, वो स्लो स्लो बंदे की इम्प्रूवमेंट हो जाती है, वो सीख जाता है। या फिर ये लोग पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग देख लो इसका
ये देखो बहुत ऑलमोस्ट 3-4 वीक से कर रहे हैं। तो इसी तरह ये वीकली प्रोफाइल्स है। वीकली प्रोफाइल्स अगर आप देख लो तो यहाँ पे वीकली प्रोफाइल्स भी पोस्ट करते हैं हर वीक के एंड होने के बाद। और ये डेली प्रोफाइल्स के नोट्स है। जिस तरह मतलब अगर आप लोग देख लो व्हाट कम्स आफ्टर रेंज, व्हाट कम्स आफ्टर एक्सपेंशन, व्हाट कम्स आफ्टर रिट्रेसमेंट, व्हाट कम्स आफ्टर रिवर्सल, ये उसका एक छोटा सा ग्राफ माइंड मैप है। तो इसको सीखने के बाद आप लोग जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होगा, मे बी आप लोग ठीक से मार्क नहीं कर सकोगे, लेकिन जब आप लोग डेली बेसिस पे मार्क करके यहाँ पे सबमिट करोगे और दूसरे फेलोज के साथ चेक करोगे तो आप लोगों की खुद की जो मतलब मिस्टेक्स वगैरह होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे हम गोल्ड के डेली प्रोफाइल्स हर रोज़ पोस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, ईयू के करते हैं, जीयू के और एनक्यू के। ये चार हमारे मतलब बेसिक पेयर्स होते हैं जिनके हम लोग ऑलवेज वो यहाँ पे प्रोफाइल वो करते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो इस बंदे ने क्या कहा, इसका वीक 3 डे 5 है, फ्राइडे डेट वगैरह लिखा हुआ है। कहता है मैनिपुलेशन प्लस की लेवल ब्रेकर ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सपेंशन। इसने क्या कहा है कि भाई प्राइस पहले एक्यूमुलेट हो रही थी, फिर उसके बाद क्या हो गया, मैनिपुलेशन टू द की लेवल, और उसके बाद हमें क्या मिला, एक्सपेंशन। सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी तरह इसका आप चेक कर लेना, रेंजिंग प्लस की लेवल, रेंजिंग प्लस की लेवल इज इक्वल टू मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। और इस तरह ये आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे आपको सारे मतलब डेली बेसिस पे होमवर्क करना होगा और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक मतलब डेली प्रोफाइल्स या वीकली प्रोफाइल्स या इनमें मतलब डाउट है, ठीक से मार्क नहीं कर सकते हो, तो इसको आप देख सकते हो। देखो प्राइस वाज रेंजिंग एंड देन वी गॉट मैनिपुलेशन टू द 4/FVG, और उसके बाद क्या, डायरेक्ट एक्सपेंशन और फिर एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे इस बंदे ने, ये तो मैं खुद ही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है अपना होमवर्क के भाई प्राइस पहले रेंजिंग प्रोफाइल में थी और उसके बाद उसने की लेवल को हिट किया, सो वी गोट एक्सपेंशन उसके बाद। तो रेंजिंग एट की लेवल, मैनिपुलेशन इनसाइड द की लेवल एंड गोट एक्सपेंशन। तो इस तरह हम लोग सारे मतलब हर रोज़ प्रोफाइल्स यहाँ पे पेस्ट करते, चेक करते, इम्प्रूव करते, मिस्टेक्स निकालते, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते, और कभी कभी लाइव आके मतलब एक दूसरे के मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों के लिए सोचते कि ये अच्छी है तो यू कैन ज्वाइन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।